हैप्पी बर्थडे टू ईशिता। अरे थैंक यू तो बोलो। शुक्रिया। शुक्रिया बोल रही। बस बस गाल गीला हो गया। तुम नहीं लोगी मेरा? नहीं? अभी बज रहे हैं रात के 12। केक काटोगी? अभी अभी हाँ है क्या? काटोगी क्या? है बिना है। हाथ क्यों इधर बाल बाल ला रही मेरे चेहरे पर? अपना चेहरा तो अच्छा दिखा रही, मेरे चेहरे के सामने बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो ये उनका हैप्पी बर्थडे टू यू। कड़ाके की ठंड में आई थी, कड़ाके की ठंड मतलब एकदम पड़ रही है। बाप रे खतरनाक इनका बर्थडे पड़ता है कि बड़ी पार्टी तो कभी हो ही नहीं सकती लगता है। अब क्या हो गया, अभी इनको खुद पार्टी देनी पड़ेगी। अभी खुद बड़ी हो चुकी है, लेकिन इनके चेहरे पे बर्थडे का पूरा ग्लो आ रहा है। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। कामना। हैप्पी बर्थडे टू यू। चल अब इनका चलते हैं आगे का। क्या कुछ गिफ्ट तो वैसे भी गुड गिफ्ट तो इनको मिल चुका है, कपड़ा वपड़ा सब इतना खरीद उठा है। अब आपसे मिलेंगे कल सुबह। चलो नहीं, सुबह तो हो चुकी है। हाँ 12 बजे। अब इनको आंख बंद करके सुला देते हैं। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा बस। हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स रेमी लाइफ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ये 6 तारीख की रात का आपको क्लिप मिल रहा है, जो कि हो गया है 7 तारीख। अब यहाँ पे स्थापना पेस्ट्री खा रही है, केक नहीं है। ये देखिए, आप लोग को पता चल ही गया कि रात के 12 बज चुके हैं। इशिता का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अपना पेस्ट्री लेके ना अपना ही खाने लगी, मतलब किसी को खिलाई भी नहीं। वही मैं बोली कि अरे यार खुद ही खाने लगी, किसी और को भी खिलाओ, तो बस वही खिला रही थी। लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। खाना खाने की भूख नहीं रहती, बस चॉकलेट केक यही सब इनको अच्छा लगता है। तो कैसे हंस रही हैं रात में 12 बजे, चेहरे पे कहीं भी नींद अभी नज़र नहीं आ रही है एकदम से। तो हो चुकी है यहाँ पे 7 जनवरी की सुबह, और मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है। मैंने इस तरह से कहा तुम भी नहा के आओ और पूजा ज़रूर कर लो, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो भाई भगवान जी से आशीर्वाद लेना तो बनता है और बहुत ज़रूरी भी है। तो ये वही पूजा अपना कर रही थी। पूजा क्या कर रही थी, जो भी कहते जाओ उतना कर रही थी। क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है। फूल रखा था तो मैंने कहा फूल चढ़ा दो, और लेकिन इनको धूप दिया जलाने के लिए कह दो ना तो उसमें खूब माहिर है। फिर उसमें वो खेलने लगती हैं। बताओ, इतनी बड़ी हो गई हैं लेकिन इनको खेलने की सोचती है हर समय, पूजा के समय भी। लेकिन वो मैं करने नहीं देती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं इधर उधर गिरा ना दे धूप दीप कुछ भी। बस यहाँ पे फूल रखे हुए थे तो उसको थाली में लेके अपना फ़ोटो खिंचवाने लगी। ये मेरे घर का मंदिर है, यहीं पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये भी अपना कर ली हैं। और फिर मैंने आज पहन ली भाई साड़ी। लगता है ना कि कभी मंदिर जाओ या पूजा वूजा करो ना, थोड़ा साड़ी पहनो। वही मैं कर रही थी। मुझे बहुत अच्छी आती नहीं है साड़ी, आपको बता दूं। शादी के इतने साल हो गए, इसीदा इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि मैं कभी कभार पहनती हूँ। जब आदमी रेगुलर पहनता है ना तो उसको साड़ी पहनना बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन मुझे बहुत कम आता है। ये भी आ गई कि आपके साथ में फ़ोटो निकलवा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है मंदिर जाने के लिए। ये देखिए कैसे दोनों लोग माँ बेटी आज खुश हो रहे हैं इनके बर्थडे पे। फिर मैंने सोचा लाओ भाई ठंडी है, थोड़ा सा कुछ और पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहनने लगी कोट अपना। फिर बोलने लगे सब लोग, नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, साड़ी बिल्कुल ढक जा रही है, साड़ी का लुक ख़त्म हो जा रहा है, बताओ। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, फिर मैंने कोट उतार दिया था, केवल साड़ी ही पहन के मैं मंदिर गई थी। इशिता का हैप्पी बर्थडे स्टार्ट हो गया। आप लोग भी खूब सारा विश कर दीजिए। ये देखिए मेरा मंदिर भी सज गया है फूलों से बढ़िया। ये देखिए मेरी माता रानी। हम इस लोग मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पे हो गई है भगवान जी की पूजा पाठ। ये शंकर भगवान का है। आज चली है इशिता रानी
भगवान से अपना विश मांगते हुए आ जाओ। चलो दुर्गा जी के मंदिर चलो, फटाफट चलो, चलो 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 सब लोग। इनको जल दे है इसमें। जाओ जाओ, सब पेड़ में थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ। ऊपर से केले के पेड़ से, केले के पेड़ से ऊपर से। फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग घर मंदिर के बाद। फिर यहाँ मैंने सोचा चलो ये लैंप जला देती हूँ, इसमें ये कपूर डाल देती हूँ जिससे थोड़ा सा खुशबू हो जाए घर में अच्छी सी। फिर हम लोग काम शुरू करते हैं यहाँ पे। बस वही मैं सबको इधर उधर बोल रही थी, मतलब कुछ होता है ना तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ धमा चौकड़ी सी मच जाती है। ये रात में गिफ्ट मिला था इशिता को, वो दिखाया नहीं है शायद, रह ही गया उसमें। ये देखिए लैंप जल गई है। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर से घर। अब मैं चल रही हूँ फटाफट से इस्ता के लिए थोड़ी सी खीर बनाऊंगी, क्योंकि बर्थडे को खीर ज़रूर बननी चाहिए ना। तो मैं बस वही चल रही हूँ, किचन में फटाफट से लग जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इनको ठंडी नहीं लग रही है क्या? अरे यार नहीं, साड़ी पहन ली ना तो उसके ऊपर जो कोट पहना था ना बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, पूरी साड़ी ढक जा रही थी। तो इसलिए हमने उतार दिया उस कोट को और फिर ऐसे ही गए थे मंदिर। तो आप लोगों ने देखा ही। अब बस चल रहे हैं, थोड़ी देर अगर साड़ी पहनी है तो पहने ही रहते हैं, चल देते हैं, काम करेंगे, वैसे भी ठंडी नहीं लगेगी। फटाफट से थोड़ा काम किचन का समेट देते हैं। बस सब जगह बढ़िया पूजा पाठ हो गया अंदर से बाहर लेके, तो हम बढ़िया माहौल एकदम ना सुगंधित सुगंधित हो गया है घर में भी। तो अभी बस चलेंगे, आप लोग बने रहिएगा। ये आ गई है इशिता, भगवान जी का आशीर्वाद लेके। अब आप लोग भी खूब सारा आशीर्वाद इनको दीजिएगा, खूब फलें फूलें हैं। तो चलिए मैं फटाफट से काम करती हूँ। एक तरफ खीर चढ़ाऊँगी, एक तरफ चाय चढ़ाऊँगी, एक तरफ पानी चढ़ाऊँगी और शाम का मेनू आपको दिखाऊँगी। शाम का आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। शाम को अभी बनाऊँगी मैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये रात में मैंने छोले भिगो के रख दिए थे, लेकिन छोले मैंने बहुत ज़्यादा भिगो दिए थे, बस इसके आधे से भी कम बनाया था जो है, और फ्रिज में रख दिया। ज़्यादा ही हो गया था छोला भिगाने में। बस मैं अब चल रही हूँ, चाय वाय बनाऊँगी और सारे काम करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं कैमरा लग गया ना तो मैं अपने आप को भी देखने लगी थी। बहुत दिन बाद साड़ी पहनी थी ना और घूम घूम के देख रही थी कैसी लग रही हूँ। मतलब होती है ना एक्साइटमेंट साड़ी पहनो तो। और बस यहाँ पर मैं सबसे पहले खीर चढ़ाऊँगी, वो भी नए चावल की। नया चावल थोड़ा था तो हमने कहा लो पहले नए चावल की खीर चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी मैं। तो फटाफट से मैं सबसे पहले खीर बना दे रही हूँ। यार अपने बच्चे का बर्थडे होता है ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अरे मेरे साथ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने में ही इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो रही हूँ। मेरा शुरू से रहा है। मैं अपने मायके में थी, मेरा भतीजा था, मेरी मतलब मेरे वहाँ रहते ही मेरा भतीजा ही आया सबसे पहले जो प्रॉपर मेरे साथ रह रहा था। तो मैंने उसका खूब बर्थडे मनाया है। मैं जब तक थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं प्रॉपर उसका बर्थडे मनाती थी, हर साल मनाती थी। वो 4 साल का था जब मेरी शादी हुई। मैं 4 साल तक उसका मैंने खूब बर्थडे मनाया है। तो मुझे मतलब शुरू से बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो भला मैं इशिता को क्यों ना करूं और क्यों ना खुश हूं, ये भी तो रहता है ना। तो मैंने आज किया, मैंने बनाया था छोला भटूरा। बच्चों ने खाया नहीं, बल्कि बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था खाने पीने के लिए। पिज़्ज़ा हो गया था, आजकल बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही सब बच्चों ने खाया था। और ये मैं फूल लगा रही हूँ, मुझे फूल इतना ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि पूरा घर लगता है फूलों से सजा दो। और अभी गुलाब के और इसके गेंदा के बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर आ रहे हैं, तो वही सब मैं जगह जगह पे सजा रही थी। इस समय मैं ले आती हूँ फूल और उनको सजाती हूँ, फ्लावर पॉट में लगाती हूँ, कांच में के ग्लास में रखती हूँ। मतलब मुझे बहुत सुंदर लगता है फूलों से सजा हुआ घर। ये देखिए मैंने फ्रिज पे भी लगा दिए फूल। मतलब मुझे फूल पेड़ पौधे कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर बस मैं खुशी खुशी से बढ़िया खीर बना रही हूँ। इधर चाय भी चढ़ा दी हुई कि बस थोड़ा सा चाय पी लेंगे, ठंड लग गई है तो और एनर्जी आ जाएगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा।
और यहाँ पे मैं एलोवेरा जूस इस समय पीती हूँ। तो बस वही मैं गुनगुने पानी में डाल के पीने जा रही हूँ। और ये मैं आपको ग्रीन टी दिखा रही थी कि मतलब इस समय मैं ग्रीन टी भी पीती हूँ। अरे कोई पतले होने के लिए नहीं पीती, क्योंकि ज़्यादा बार दूध वाली चाय पियो ना तो वो नुकसान करती है, तो इसलिए मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो वही बस, लेकिन जो लेके आई अभी इस बार वो लोकल थी। लोकल मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है टेस्ट में। ऐसे बाद में उसको पी लो ना तो बाद में मुंह में कड़वापन आता है। तो ये वही मैं दिखा रही थी कि मैं 2-2 पैकेट ले आई हूँ, बिल्कुल बेकार गई। और बस यहाँ पे इशिता के लिए मैं कॉफ़ी बना रही थी, अपने लिए चाय और इसके लिए कॉफ़ी। तो वही मैं बड़ा कप दिखा रही थी कि आज ये बड़े कप में कॉफ़ी पिएगी, आज इसका बर्थडे है। तो और बीच बीच में इतना बोलती है ना, इतना बोलती रहती है ना, तो उसको चुप कराना पड़ता है। कॉफ़ी के साथ में क्या हुआ, कॉफ़ी मेरी जम गई उसमें जार में, बताओ। फिर उसमें मैंने सोचा कॉफ़ी ज़्यादा है नहीं, लाओ थोड़ा सा गर्म दूध डाल के फिर उसमें मिक्स करके फिर कॉफ़ी बना देते हैं। कॉफ़ी ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने उसमें गर्म दूध डाल दिया। तो ये लीजिए, इशिता की कॉफ़ी बन गई और हम लोगों की चाय। बस इसके बाद थोड़ी सी चाय पीऊँगी, यहीं पे आज खड़े खड़े ही चाय पीऊँगी, कहीं जाऊँगी नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा बस थोड़ा सा शरीर में गर्माहट आ जाए, एनर्जी आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, फिर मैं काम आगे का जारी रखूँगी। और ठंड तो नहीं लग रही थी वैसे, आज अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी ठंड। लेकिन जो है मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मैंने सोचा कौन बार बार यार चेंज करे, चलो अब साड़ी पहने रहते हैं, सीधा शाम को ही चेंज करते हैं। बस यहाँ पर फिर थोड़ा ब्लोअर के पास आके बैठ गए थे क्योंकि पैर ठंडे हो गए थे, सुबह से पानी में थे। तो हमने कहा चलो जब तक चाय पीऊँगी और इशिता कॉफ़ी पियेंगी, दोनों लोग पैर सेक लेते हैं। और दोनों माँ बेटी बात भी किए जा रहे थे। और फिर मैं आ गई थी बालकनी में, थोड़ा कपड़े उलटने पलटने थे, लेकिन धूप बहुत अच्छी निकली थी। वही मैं आपसे बता रही हूँ कि देखो आज कितनी अच्छी धूप निकल आई है इशिता के बर्थडे पे। और कपड़े इतने सारे हो गए थे, मतलब कई दिनों से धूप नहीं निकल रही थी ना, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। देखिए इतने सारे कपड़े लगे हुए हैं, मशीन में प्रॉपर रहते हैं तब भी सूख नहीं रहे हैं। अब आज धूप निकली है तो थोड़ा सा सारे कपड़े सूख जाएंगे। और बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन इतना काम था कि मतलब बालकनी में धूप नहीं ले सकती थी। बस मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट से। फिर मैंने छोले चढ़ा दिए थे उबलने के लिए। हमने सोचा चलो अब छोले चढ़ा देते हैं, खाना पीना जो जिसको खाना था थोड़ा बहुत हो गया था, खीर बन गई थी, सब खा पी लिया था। फिर मैंने छोले चढ़ा दिए उबलने के लिए। और फिर भटूरे के लिए मैंने सोचा इसी समय लाओ आटा गूँथ के रख देते हैं। लेट तो बहुत हो गया था क्योंकि उसको खमीर उठने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, वो भी ठंड का समय था। तो हमने सोचा चलो भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने फटाफट से लिया मैदा और उसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया। तो इससे इतना अच्छा भटूरा बना था ना कि मैंने कभी आज तक नहीं बनाया था सोडा डाल के, पहली बार बनाया। लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त फूले थे भटूरे, बहुत अच्छे लगे थे। मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा था। वो खाने में बहुत कम चीज़ें खाती है, लेकिन भटूरे उसको बहुत अच्छे लगे थे। फटाफट दही और सोडा डाल के मैंने गूँथ के उसको रख रख दिया। पहले सोचा चलो लाओ बालकनी में जाके थोड़ी सी धूप है वहाँ रखूँ, फिर सोचो अरे जब तक करूँगी ना तब तक वहाँ पे धूप चली जाएगी और ठंडा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फटाफट से बस यहीं पे गूँथा और बस किचन में ही दूसरे उस पर चूल्हे पे रख दिया। हमने सोचा वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ गर्माहट रहे, क्योंकि लगातार अभी गैस सब जलनी ही है। बस ये देखिए हमारा आटा गूँथ उठा है, अब इसको हम रख देंगे ढक के। और फिर फटाफट से मैंने लहसुन प्याज टमाटर इन सब की तैयारी कर ली छोले मसाले के लिए, क्योंकि मैं रुकी नहीं, ज़रा भी नहीं रुकी। लास्ट में बहुत रात में थक गई थी एकदम से, मतलब हाथ तो खतरनाक मेरा दर्द हो रहा था, पता नहीं ठंडी लग गई थी कि काम की वजह से दर्द हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर चॉपर में ही मैंने लहसुन प्याज ये सब जो है चॉप कर लिया है। मैंने मिक्सी यहाँ पे नहीं यूज़ किया। टमाटर भी यहीं पे हमने चॉप कर लिए थे। मुझे पता नहीं क्यों इस चॉपर में किए हुए ये सब टमाटर प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं सब्जियों में, मिक्सी के बहुत कम ही अच्छे लगते हैं और मैं मिक्सी बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने फटाफट छोले के लिए यहीं पे चॉप कर लिए। छोला मसाला डाला था, छोला मसाला लेकिन कम डाला था। इन मसालों की ज़्यादा ही अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो प्याज लहसुन ये सब चीज़ें डाल ही देते हैं, भले ही छोला मसाला पड़ना है हमारा। तो बस हमारा छोला बनने लगा था फटाफट से। मेरा हाथ में जो रात मतलब दर्द हो रहा था, सॉरी इधर उधर हो जा रहा है सब बोलने में, क्योंकि अभी तक थकान लग रहा है, गई नहीं है। मतलब ये मैं दिन में वॉइस ओवर आज कर रही हूँ क्योंकि रात में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं वॉइस ओवर करूँ। ये इशिता भाई अपना बैलून वैलून खुद ही फुलाने लगी हैं, कह रही हैं कि मेरा भी वीडियो दिखाओ कि मैं अपना बैलून अपने बर्थडे पे खुद ही फुला रही हूँ। ये मुझसे ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग करवा रही हैं
कि मेहनत दिखाओ, मेरी मेहनत। अपनी कर रही हैं बर्थडे बताना की, इतना फूल लगाती है कि और अपनी कर रही हैं बर्थडे की प्रिपरेशन। और ये देखिए, थोड़ा सा दरवाज़ा बंद करो, बाहर क्या रोशनी आ रही है, फूल दिखा दी। ये देखिए मैंने फूल लगा दिए हैं दोनों एक में ही, आर्टिफिशियल और ये ओरिजिनल सब एक में ही लग गए हैं। ये देखिए, और ये अपना भाई बैलून फुला फुला के ये रखती जा रही हैं सब। दम है तो काला वाला फुला के दिखाओ, हम्म। उसमें ज़्यादा जान लगेगी। चलिए भाई, इधर मेरा छोला भी बन रहा है फटाफट से। पार्टी की तैयारी हो रही है। अभी मैंने कपड़े ही नहीं चेंज किए, लगता है ना बार बार कौन कपड़े चेंज करो भाई लगे। लेकिन इनका बैग देख लीजिए, बैग यहीं पे रखा हुआ है, ये भी हटेगा, परमानेंट इसका यही जगह है। आप देख लीजिए सबूत के तौर पे ये यहीं पे रखती है। फिर मैं उधर रिश्ता के पास से आके मैं इधर मसाले पक गए थे तो मैंने कहा चलो फटाफट पानी डाल के और छोला डाल के इनको चढ़ा देते हैं, ये बन जाते हैं। और इधर फिर क्या हुआ कि कॉफ़ी पीने का मन हो गया सबका, तो मैंने कहा चलो जो दूध बचा हुआ है उसकी कॉफ़ी बना लेते हैं। और यहाँ पर ये मैंने वैसे कट जानबूझ के नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जार में थी कॉफ़ी, मैंने यही सोचा था कि हम दोनों दो मतलब कप बना लेंगे तो कॉफ़ी ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर डाली हुई है, तो उसको मैंने क्या किया, ढक्कन बंद करके ऐसे मतलब हिला दिया था कि अंदर से अच्छे से हो जाए, वो पूरी कॉफ़ी आ जाए। पूरी कॉफ़ी फैल गई थी, मतलब ये तो हमें लगता है पता नहीं कैसे बीच में कट गया, मैंने क्लीन व्लीन करके किया है, लेकिन बहुत फैल गया था। मतलब मैंने ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया उसको सिरजने के चक्कर। और ये देखिए इशिता हमसे ना ज़बरदस्ती बैलून फुलवा रही थी, बोली एक तो फुलाओ यार। हमने कहा अरे यार मुझे बहुत ऐसे ही काम है, लेकिन बोली नहीं एक फुलाओ एक फुलाओ। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डांस भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। देखो एक कैसे निकल गया, छूट गया हाथ से ही, बताओ। ये बच्चों का भी रहता है ना, इसको भी रहता है कि मेरे साथ भी थोड़ा पार मतलब टाइम बिताएं, और सब कुछ इसको रहता है, बच्चों को भी बुलाना है, सबको बुलाना भी है, और मुझको भी चाहती है कि मेरे पास रहें। तो बताओ सब एक साथ कैसे हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बज रही थी भजन, मतलब कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो वही मैं भी उसी धुन में हो गई थी। अच्छा लगता है मुझे भी बहुत। और फिर हो गई थी ये शाम, पार्टी का टाइम हो चुका था क्योंकि मैंने जल्दी ही बच्चों को बुला लिया था कि ठंडी का टाइम है ना, तो बस इनको फटाफट से मैं रेडी करने लगी थी। ये हेयर सीरम इनके लगा के बढ़िया सा थोड़ा बाल मॉइस्चराइज हो जाए, इसलिए इनको मैं तैयार करने लगी थी फटाफट से। कह रही थी हेयर स्टाइल बनाओ, मुझे खुद भी हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता, लेकिन उल्टा सीधा जो भी बनाना मैंने बना दिया इनको। मतलब लगता है ना बच्चों को कि हाँ ये कर देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वही मैंने किया भाई। फटाफट से इनको कंघी करके बढ़िया छोटे बच्चे की तरह बर्थडे पे तैयार कर दिया। हो चुकी हैं बड़ी, मुझसे कह रही हैं कि पहुंच नहीं रहे हो मेरे, और वैसे कहती हूँ मुझसे छोटी हो। ये देखो कैसे मुझे कह रही हैं ऐसे। बस इनका हल्का सा मैंने मेकअप भी किया था। मेकअप क्या किया था, बस वही थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइज कर लिया, लूज पाउडर लगा दिया बस। बर्थडे ही था तो बर्थडे गर्ल की तरह मैंने रेडी कर दिया थोड़ा सा। पिछली बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस अपने आप ही ये बाल वाल झाड़ के कंघी करके निकल आई थी। पिछली बार बाहरी गेस्ट आ गए थे हमारे यहाँ, तो उनका भी खाना पकाना सब हो गया था, इसलिए तो मैं पिछली बार कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको तैयार करना। वो कहते हैं ना कि बेटियां बाबुल की रानियां होती हैं, तो माँ की तो ये जान होती हैं, और उनको तैयार करना सजाना संवारना तो माँ का हक होता है। और बहुत ज़्यादा ये समय अच्छा भी लगता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, थकी बहुत थी, काम बहुत हो गया था, लेकिन वो खुशी भी हमारे अंदर दोगुनी थी, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था। वो रात में केवल पता चला कि मैं थक गई, तो बस लो हमारी रानी परी सब तैयार हो गई हैं बर्थडे के लिए।